प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र में पाठ 4 जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इसकी चर्चा करेंगे। और इससे हम ये समझेंगे कि लिंगबोध या जेंडर को कैसे समझें। लिंगबोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते होंगे कि हम फला व्यक्ति को लड़का कह रहे हैं और फला व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को लड़की कह रहे हैं। तो यह विभेदीकरण या सामाजिकरण कैसे हो रहा है, इसको हम समझेंगे। लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं, उनकी सामाजिक भिन्नता कैसे रूप लेती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि छात्र छात्रा हर जगह एक सा नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। वह समाज में निर्धारित होता है और उसमें समय के आधार पर सतत परिवर्तन भी चलता रहता है। इस अध्याय में हमें ये भी सब के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होने से तात्पर्य क्या है कि किस स्वरूप में लड़के और लड़कियां बड़ी होती हैं। लड़के और लड़कियों के बड़ा होने से किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान बनती है कि वह किस श्रेणी में आता है, वह पुल्लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है। उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियां का व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्राय यही सोचते हैं या सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी लगती हैं या हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियां के प्रति जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम कोशिश करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम ये देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम ये चर्चा करेंगे। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का एक उदाहरण है कि कैसे वहां बच्चे बड़े होते हैं। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह का एक भाग है। प्रशांत महासागर में छोटे छोटे समूहों के एक द्वीप का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस पे रिपोर्ट 1920 की है, 1920 के दशक की है कि एक दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920 के दशक में स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों में बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे कि छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना हो या घर का काम कैसे चले या अन्य जरूरत की चीजें कैसे पूरी हो। ये सारी चीजें वो बच्चों अपने बड़ों से वो सीखते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। यानी कि उनको यात्रा करना कैसे पता चला कि वो उनके बड़े क्या करते थे, पहले मछली पकड़ने के लिए जाते थे, इसलिए उनको ये पता चला कि हम यात्रा करके मछली पकड़, जो महत्वपूर्ण कार्य था उनके लिए। ठीक, तो उससे क्या सीखे? यात्रा करना सीख रहे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, यानी ये कई समय पर नहीं सीख पाते थे, इनको अलग अलग समय पर वो सीखते थे। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं व बड़े जो लोग थे उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ठीक, जब वो चलने लगते थे तो उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों में आ जाती थी कि वो उनकी देखभाल करें, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र में ही के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने भाई बहनों की
देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और काम के यानी जो काम होता था काम को सीखता था। जैसे कि बड़ा हो गया तो मछली पकड़ना है, नारियल के पेड़ लगाना है, नारियल से पानी निकालना, इस प्रकार की जो तमाम गतिविधियां थी वो सीखता था। उसको ऐसा मान लिया जाता था कि वो बहुत बड़ा हो गया है। लड़कियां तब तक 13 साल की नहीं हो नहीं पाती थी 13 वर्ष की, और छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य भी वो करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो और अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे सभी मछली पकड़ने चली जाती थी। यानी दोनों के काम में कोई सफलता नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों ही वो कार्य करते थे समान रूप से, जैसा कि एक लड़का करता है। बागानों में काम करना हुआ, डालियां चुनना हुआ, खाना पकाना हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अलग से बनाए गए जो रसोई घर हैं जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद किया करती थी। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि कुछ प्रकार से उनके जेंडर को लेकर के विभेद था कि जो काम लड़कियां नहीं कर पाती थी तो उनका सहयोग करती थी, तो ये सबसे बड़ा विभेद था। आगे के वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कि 60 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, कि कैसे वो बड़े होते हैं और किस प्रकार से अपने कार्यों को संपादित करते हैं और उनके अंदर विभेदता उत्पन्न होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।